क्या आपको पता है इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन का डर किसी पॉलिटिशियन से नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी से है जो स्पॉटलाइट से दूर शेडोज में काम करता है। नाम है अजित डोभाल। इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या कह लो भारत का जेम्स बॉन्ड। ये सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, एक डॉक्ट्रिन है। और आज की दुनिया में जब भारत 3 फ्रंट पे लड़ रहा है, पाकिस्तान, चाइना और इंटरनल थ्रेट से, तब अजित डोभाल जैसे इंसान का होना एक गेम चेंजर। 1968 में आईपीएस बनने के बाद डोभाल ने अपनी जिंदगी का हर पल भारत के लिए वार दिया। गोल्डन टेम्पल के अंदर डिस्गाइज में घुस जाना, कभी रिक्शा पुलर बनकर, कभी आईएसआई एजेंट, सिर्फ एक मिशन के लिए देश की रक्षा। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 बिना खून बहे खालिस्तानी मिलिटेंट्स को बाहर निकाला। कांदाहार हाईजैक 1999 IC 814 के टाइम पे जब देश सांस रोके खड़ा था, डोभाल वहां ग्राउंड पे नेगोशिएशंस कर रहे थे। और कश्मीर के अंदर 90s में मिलिटेंट्स को पीस कीपर्स में कन्वर्ट कर दिया। उनका नाम था कुका पैराक, जो बाद में MLA भी बना। अजित डोभाल के आने के बाद इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी ने एक नया टर्न लिया। पहले हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट में बिलीव करते थे, अब हम करते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। उनका डायलॉग याद है, अगर तुम मुंबई करोगे तो हम बलूचिस्तान ले लेंगे। India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense. They will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. यानी अब अगर भारत पे अटैक होता है तो जवाब सीधा उस सोर्स पे जाके दिया जाता है। ये है डोभाल डॉक्ट्रिन, जिसमें से बॉर्डर पे डिफेंस नहीं, एनिमी टेररिटी में जाके रिटेलिएशन होता है। 2015 म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक आफ्टर उरी अटैक, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक आफ्टर पुलवामा, 2025 ऑपरेशन सिंदूर जिसमें 11 पाकिस्तानी टेरर बेसेस खत्म। क्या ये सब कोइंसिडेंस था? बिल्कुल नहीं। हर एक ऑपरेशन के पीछे प्लानिंग, इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूशन था, जिसका मास्टरमाइंड था अजित डोभाल। रेस्क्यू तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ISIS के कब्जे से 46 इंडियन नर्सेस को इराक से सेफ वापस लाना, बिना नॉइस के म्यांमार से 22 वांटेड मिलिटेंट्स का एक्स्ट्राडिशन पहली बार हुआ। और आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, जिसमें डोभाल ने इंटेलिजेंस, ग्राउंड वर्क और ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट पर्सनली मॉनिटर किया विदाउट लार्ज स्केल वायलेंस। जम्मू कश्मीर में आज 2.3 करोड़ टूरिस्ट जा रहे हैं। इलेक्शन सेफली हो रहे हैं। मुहर्रम की प्रोसेशन 34 साल बाद पीसफुली निकली। ये सब इंटेल ड्राइवन सिक्योरिटी का रिजल्ट। जहां यूपीए के टाइम पे टेररिज्म बढ़ता गया, इन्वेस्टिगेशंस डिले होते रहे, वही एनडीए के अंडर NIA को फॉरेन सॉइल तक का ऑथोरिटी मिला। NAT ग्रिड को रिवाइव किया गया और फाइनली 26/11 के एक्यूज तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडिट किया गया। In 2025, Tahawwur Hussain Rana has now been hauled back to India. He's been hauled back after due court legal process in the United States of America. फर्क सिर्फ लीडरशिप का नहीं था, फर्क था अप्रोच का। यूपीए ने डायलॉग में बिलीव करा, एनडीए ने दिखाया डिटरेंस का पावर। अजित डोभाल कैमरे के सामने नहीं, लेकिन हर ब्रेकिंग न्यूज के पीछे होते हैं। ना उनकी तारीफ होती है, ना वो एक्सपेक्ट करते हैं। उनका काम ही उनका नाम है। अगर भारत आज सेफ फील करता है तो एक बड़ा रीजन है वो आदमी जो साइलेंट रहता है लेकिन हर टेररिस्ट के लिए नाइटमेयर बन चुका है। अजित डोभाल, द मैन हु टर्न इंडियाज डिफेंस इनटू ऑफेंस। One is the defensive offense. That is to defend ourselves. We will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode where you go outright. अगर आपको लगता है कि अजित डोभाल जैसे लोगों की कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो भारत का असली प्रोटेक्टर कौन है। सब्सक्राइब करो ऐसे ही पावरफुल नैरेटिव्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।